My dear students, in previous video about p block element we discuss group 15। इसमें हम लोगों ने ग्रुप 15 के ऊपर डिस्कस किया था। हमने ग्रुप 15 में बताया था कि जो एलिमेंट है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बिहेवियर ऑफ ग्रुप 15। तो केमिकल बिहेवियर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको समझना है, तो जो पहला हम लोग का पॉइंट चालू होगा वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15। तो हम लोग का आज का टॉपिक है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15। अगर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा था, तो हमने देखा था कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, NH2NP3 है, जहां ये N जो है आउटर सेल है। अगर हम देखें तो यहाँ पे P में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये आपका नाइट्रोजन है। अगर मान लो नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं तो नाइट्रोजन 7 होता है, ये आपका हो जाएगा 2s2, ये आपका हो गया 2p3। अब अगर हम कंपेयर फास्फोरस से करें, फास्फोरस 15 है, तो निश्चित है कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 3s2 और 3p3। From this electronic configuration, we observe that they have 3 unpaired electron in their outermost shell। इसके outermost shell में 3 unpaired electron है। निश्चित है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी इसकी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि 3 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करे और ये कंप्लीट ऑक्टेट अपना कर ले। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो निश्चित है कि ऐसी स्थिति में ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -3 होगा। लेकिन अगर हम बात करें सपोज दैट फास्फोरस की, तो यहाँ पे अगर ये 3p3 है तो सामने 3d भी होगा, और अगर 3d होगा तो निश्चित है कि इसके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट में ये जंप अप करेंगे, और अगर ये जंप किए तो हम देखेंगे कि इनके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो निश्चित है कि ये जो बैलेंस होगा, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको एक्वायर्ड होगा वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -3 टू +5 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ग्रुप 15 का। अब हम देखेंगे कि इस ग्रुप में अगर हम -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का इनका जो नेचर होगा वह डिक्रीज करता चला जाएगा ड्यू टू डिक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन आर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, साइज छोटा है उसका, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। निश्चित है कि मोस्टली मेटल के साथ वो जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट से करेगा। जैसे आपका कैल्शियम नाइट्राइड हो गया Ca3n2, या मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया Mg3n2, यहाँ पे ये -3 एग्जिस्ट करेगा। फास्फोरस भी एग्जिस्ट करेगा मेटल के साथ, जैसे ये भी बना सकता है Ca3p2 कैल्शियम फास्फाइड। बट जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, -3 का जो बिहेवियर है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो डिक्रीज करेगा, और हम ये कहेंगे कि बिस्मथ जो लास्ट मेंबर है कभी भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम अगर बात करें -3 की, तो -3 का जो नेचर है ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, और इसका रीजन है डिक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स। तो मोस्टली जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कौन एग्जिस्ट करेगा, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे।
नाइट्रोजन और फास्फोरस कभी कभी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम बात करें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, जैसे मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाता है NH2 ठीक वैसे फास्फोरस है, फास्फोरस P2H4 बनाता है, यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो नाइट्रोजन NH2OH बनाता है, जहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। लेकिन फास्फोरस कभी भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा। तो हम कहेंगे कि -3 की जो एक्टिविटी है वो केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस से एग्जिस्ट करेंगे। फास्फोरस -3 मीटर के साथ देगा। नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन -3, -2, -1 एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें अदर ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हमने देखा कि इनका जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसमें अगर हम +5 की बात करेंगे तो +5 की जो स्टेबिलिटी होगी ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज करते चली जाएगी। और +5 अगर एलिमेंट ये बनाएंगे भी तो ये उस एलिमेंट के साथ बनाएंगे जिसका एटॉमिक साइज काफी छोटा होगा, लाइक हेलोजन या ऑक्सीजन। जैसे PCl5 बन सकता है, बिस्मथ जो है हार्डली पेंटाहाइलाइड बनाएगा, बिस्मथ हार्डली पेंटाहाइलाइड बनाएगा, और जिसका वेल नोन प्योरिटी एग्जांपल है BiF5 ये बनाता है। लेकिन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम अप टू डाउन डिक्रीजेज, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही इनका स्टेबल होता है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से काफी स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। अब अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट अदर की, तो नाइट्रोजन +4 तो बना सकता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। नाइट्रोजन और फास्फोरस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देते हैं, बट नाइट्रोजन कभी भी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी। वैकेंट डी के अपसेट होने की वजह से नाइट्रोजन कभी पेंटाहाइलाइड नहीं बनाएगा। काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये। फास्फोरस पेंटाहाइलाइड बनाएगा, PCl5 बनाएगा, लेकिन नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाएगा ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी वो 4 होगी, 3 उसके बॉन्ड पेयर की वजह से और 1 लोन पेयर की वजह से, बट दे हैव नो फॉर्म +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक पेंटाहाइलाइड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल दे फॉर्म पेंटाहाइलाइड, और इनकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी ये 5 भी होगी, 6 भी होगी। जैसे PF6-। अब यहाँ पे फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है? 6 है। तो इसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं इनके नेचर के। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन, निश्चित है कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1 to मैक्सिमम कोवैलेंसी +4 होगी, और इस वजह से जो नाइट्रोजन होंगे या फास्फोरस होंगे एक बहुत ही स्पेशल रिएक्शन शो करेंगे जिसको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन होता है? तो ये वो रिएक्शन है जहां एक ही एटम सेल्फ ऑक्सीडाइज भी होता है और रेड्यूस भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्वाइस HNO2 that is nitrous acid is converted into nitric acid plus NO और प्लस H2O। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा? इसको बैलेंस करने के लिए इसको आप 3 कर दोगे, ये 2HNO3
NO हो गया और फिर लिख दो गया H2O। यहाँ पे आप हटा दो इसको बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से हम देखेंगे इस रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कहेंगे। सिंस नाइट्रोजन है वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4, तो ऐसा एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है निश्चित है कि इस टाइप का रिएक्शन देता है जिसमें वह एटम सेल्फ ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रस एसिड कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड बाय इवोल्यूशन ऑफ येलो एंड वाटर। अब इस रिएक्शन में हम देखें तो इस नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 to the 4, यहाँ पे +3 है। HNO3 में देखेंगे तो 3 to the 6 +5 है। NO में देखेंगे तो यहाँ पे +2 है। तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रस एसिड NO के रूप में रेड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेड्यूस हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। और यही HNO2 HNO3 के रूप में ऑक्सीडाइज हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? When oxidation number increases, that is oxidation. When oxidation number decreases, that is reduction. तो हम कहेंगे a reaction in which a individual element undergoes both oxidation and reduction, that reaction are called disproportional reaction. तो disproportional reaction नाइट्रोजन भी देता है, फास्फोरस भी देता है। नाइट्रोजन क्यों देता है? क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 to +4 होता है। +1 to +4 होने की वजह से ये इस टाइप के रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है जहां ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है और खुद रिड्यूस हो सकता है। तो हमने चर्चा किया ऑक्सीडेशन स्टेट की। हमने देखा इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 है, दे हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 इज +3 और -3। -3 की बात हमने कहा कि -3 की जो एक्टिविटी होगी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होगी क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाएगी। हार्डली नाइट्रोजन और फास्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल के साथ देते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि इनका जो मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 की बात करेंगे या जो ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता है, चूंकि नाइट्रोजन 5 नहीं देगा बिकॉज़ दे हैव नो वैकेंट d ऑर्बिटल। Besides nitrogen, other like phosphorus, arsenic, antimony exist +5 oxidation state, but +5 oxidation state are only given with a smaller element like hydrogen or oxygen, और ऊपर से नीचे जाने पर +5 की एक्टिविटी डिक्रीज करती जाएगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर हमने बात किया नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है क्योंकि 3 इसके पास अनपेयर्ड है और 2 या ये को 1 लोन पेयर है। ये लोन पेयर ये किसी को भी डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसके जो भी ट्राई हाइड्राइड होते हैं या ट्राई हाइड्राइड होते हैं उसको हम लेविस बेस कहते हैं बिकॉज़ दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन एंड दे डोनेट एंड दे आर कैपेबल टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लेविस बेस कहलाएगा और किसी भी लेविस एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट फॉर्मेशन कर सकता है। नाइट्रोजन +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, ये पेंटा हैलाइड नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास वैकेंट नहीं है। बाकी अदर पेंटा हैलाइड बनाएंगे, लेकिन अभी हमने कहा कि पेंटा हैलाइड केवल जो ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो जो इनकी हैलाइड बनाने की जो पेंटा हैलाइड है या +5 की जो स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज करेगी और बिस्मथ हार्डली ही पेंटा हैलाइड बना सकता है या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है और वही फ्लोरीन के साथ इसका एक ही कंपाउंड वेल नोन है और वह है BiF6। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कोवैलेंसी की तो नाइट्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी को जो एलिमेंट होते हैं की कोवैलेंसी 5, 6 भी हो सकती है बिकॉज़ दे कंटेन वैकेंट d ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के मैंने कहा कि ये +1 to +4 एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये ऐसे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है जिसको हम डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें एक ही एलिमेंट सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, सेल्फ रिड्यूस होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजन की इनोगेनस प्रॉपर्टी क्या है।
अगर हम बात करें नाइट्रोजन की एनोमेलस प्रॉपर्टी की, एनोमेलस का मतलब होगा एबनॉर्मल बिहेवियर, एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप के जो बाकी मेंबर हैं उन मेंबर से कुछ अलग थलग दिखता है। देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इन द ग्रुप 15, दे डिफर। बहुत सी प्रॉपर्टी जिसमें डिफर करता है। जैसे अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो यह है कि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है और ये गैस है। अदर पॉली एटॉमिक है और सॉलिड। ये पहला जो डिफरेंसेस होता है नाइट्रोजन का अपने परिवार के प्रति वो ये है कि नाइट्रोजन डायटॉमिक गैस होता है, जबकि जो अदर होते हैं वो पॉलीएटॉमिक सॉलिड होते हैं। दूसरी चीज अगर हम ये देखें, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। पेंटाहेलाइड या ये कहो कि ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी अदर करते हैं। इसका रीजन है वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी वैकेंट डी का न होना। तो हम कहेंगे कि देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टी विच नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। इसका रीजन क्या है, हमसे रीजन पूछेगा तो हम चलते हैं इसके रीजन पे। तो इसके एबनॉर्मल प्रॉपर्टी बिहेव करने का जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन है इसका कि इसकी साइज छोटी होती है, स्मॉलर साइज। हमने देखा 70 पिकोमीटर है। स्मॉलर साइज की वजह से दे आर एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड बना लेने की वजह से निश्चित है कि ये जो एटो मॉलिक्यूल होता है डिस्क्रीट हो जाता है। एक एटो दूसरे एटो से काफी दूर दूर, देयर नो एनी अट्रैक्शन, और परिणाम ये होता है कि ये गैस हो जाता है। जबकि अदर जो है जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी है, दे आर नॉट एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इसकी वजह से पॉलीएटॉमिक हो जाते हैं और सिंगल बॉन्ड के द्वारा अपने आपस में अटैच होते हैं। जैसे P4 होता है और उसका अटैचमेंट होता है P। इस तरीके से ये इनका अटैचमेंट होता है P4 के रूप में। बॉन्ड एंगल यहाँ 60 डिग्री होती है। तो पहला रीजन यही है, स्मॉलर साइज होने की वजह से दे आर एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होती है। सिग्मा कैसे बनता है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और मल्टीपल के लिए क्या है, उनकी साइज छोटी होनी चाहिए, क्योंकि पाई बार बनता है लेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा। तो चूंकि साइज छोटी होती है इसलिए यहाँ पे लेटरल ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं या मैक्सिमम होते हैं। बाकी चूंकि उनकी साइज बड़ी है जिसकी वजह से दूरी होती है और ये दे आर नॉट एबल टू लेटरल ओवरलैपिंग, तो इस वजह से ये सॉलिड हो जाते हैं, पॉलीएटॉमिक हो जाते हैं और ये गैस हो जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है वो ये है कि नाइट्रोजन है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, और इस वजह से ये बाकी अपने मेंबर से अलग थलग दिखता है। और जो लास्ट कारण है नाइट्रोजन के अलग थलग दिखने का वह है वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3, और क्वांटम नंबर के आधार पर हम कह सकते हैं कि 2s 2p के बाद 2d नहीं आता है, क्योंकि अगर क्वांटम नंबर प्रिंसिपल 2 हो तो दो ही सबसेट पॉसिबल है, यस और p, तो देयर इज नो वैकेंट d। तो आप कहोगे कि नाइट्रोजन के केस में नो वैकेंट d, या कहोगे कि नॉन वैकेंट d के बजाय आप कहोगे कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी न होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू फॉर्म +5 ऑक्सीडेशन स्टेट या पेंटाहेलाइड। बाकी के अंदर वैकेंट डी होते हैं, दे आर एबल टू फॉर्म हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +5। इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 तक होती है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल डिस्कशन किया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एंड एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। एनोमेलस का मतलब हमने क्या बताया, द प्रॉपर्टी which are differ from other related to this family। इसके बाद अगले वीडियो में हम चलेंगे इनकी जो
रिएक्टिविटी नेचर है, हाइड्रोजन के साथ कैसी है, ऑक्सीजन के साथ कैसी है, हाइड्रोजन के साथ कैसी है, इस पे डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स।